यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय एमसी की स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी एक धर्म या किसी एक जाति के लिए नहीं आए, बल्कि वो पूरे दुनिया में जितने भी हम लोग रह रहे हैं वो एक एक जन के लिए आए हैं। उन्होंने जो अपनी जान दी है वो किसी स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं बल्कि धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए हैं। तो आज के हमारे जो गवाह हैं उनकी गवाही भी कुछ इसी प्रकार की है। वह भी एक नॉन बिलीवर थे पहले। तो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और क्या रीज़न था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, और उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके विचारों के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई बोझ के नीचे दबा हुआ है वह मेरे पास आए, मैं उसको विश्राम दूंगा। तो जो लोग भी बोझ के नीचे दबे हुए हैं प्रभु उनको विश्राम देता है। तो आइए हम मिलते हैं ब्रदर मुखा थापर जी के साथ। जय एमसी की ब्रदर जी। जय एमसी की जी। हाँ जी ब्रदर जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। ब्रदर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों को बताएं, मैं चाहता हूं कि आप पहले थोड़ा लोगों को अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर आप रहकर सेवकाई कर रहे हैं। सभी को जय एमसी की। मेरा नाम वर्शिप मुखा थापर है। मैं कपूरथला का रहने वाला हूँ और मैं वर्शिप करता हूँ खंबरा चर्च अंकुनुल्ला मिनिस्ट्री में। पिछले 4 सालों से मैं खुदा की आराधना कर रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इस काबिल बनाया कि प्रभु की आराधना मैं दुनिया के हर एक कोने पर जाकर कर सकूँ। तो ब्रदर जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी एक धर्म के लिए नहीं आया, बल्कि वो जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो हर एक उस जन को आज़ाद करता है उनके पापों से, उनके दुखों से। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है प्रभु उनको छुड़ाने की ताकत रखता है। जैसे कि आपने बताया कि आप अन्य जाति फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले जो ज़िंदगी थी उसके बारे में आप थोड़ा लोगों को बताएं कि आपकी वो पुरानी लाइफ कैसी थी। मैं बहुत ही काफ़ी मजदूरी करता था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। क्योंकि उस दिनों में, क्योंकि मैं 7वीं क्लास में जब पढ़ रहा था 7 में, और मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी और डैडी ड्रिंक वगैरह करते थे और जुआ भी खेलते थे और घर में हर बार यानी कि लड़ाई होती थी फैमिली में और काफ़ी दिक्कत आती थी। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं अपनी मदर के साथ काम करना शुरू किया। घर में जाते थे, लोगों के घर में जाके काम करते थे और कुछ भी यानी कि हालात सुधरते नहीं थे। काफ़ी प्रॉब्लम थी। कोई ना कोई हमारे घर में जैसा कोई संत साधु को आता था और हमें उपाय बताता था, जे उपाय करो आपका हल हो जाएगा, जे उपाय करो आपका हल हो जाएगा। पर फिर भी कुछ भी नहीं ठीक हो रहा था और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ और हमारे जो परिवार है सभी मुस्लिम हैं और हम कभी भी यानी कि अपने धर्म को फॉलो नहीं किया, क्योंकि जो हमारे दादाजी के जो ब्रदर है वो सभी चीज़ को यानी कि फॉलो कर रहे थे। हमें यानी कि हमारे जो गांव है, क्योंकि हमारे जो परिवार था वो लुधियाना शहर में कुछ फ्लोर में रहता है, और हमारे दादाजी हमें यहाँ पर गांव कपूरथला में ले आए और हमें कभी भी यानी कि मस्जिद नहीं गए, हम कभी भी कुरान नहीं पढ़ा, पर हमें इतना ज़रूर पता था कि हम मुस्लिम हैं और हम हर जगह पर जाते थे, हर अन्य जाति के जो धर्म स्थान है वहाँ पर जाते थे, पर कभी भी हम चर्च नहीं गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हुआ और काम करता था अपने मम्मी के साथ और 10-12 साल यानी कि ऐसे लंघ गए। उसके बाद फिर मैं क्या हुआ कि कोई ना कोई हमारे घर में आता था, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो बहुत जुआ खेलते थे, नशा भी बहुत करते थे और बहुत सारे लोगों का हमने पैसा देना था। घर में रोज ही लड़ाई होती थी मम्मी के साथ। फैमिली में काफ़ी माहौल ऐसा बना रहता था और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके कारण मेरी जो पढ़ाई थी वो छूट गई, मैं पढ़ा नहीं। फिर उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, मजदूरी करता था, लोगों के घर में काम करता था और वेटरगिरी का भी काम किया और मजदूरी भी की। काफ़ी काम ऐसा किया क्योंकि और कोई काम मुझे आता नहीं था जी। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने तीर्थ यात्रा शुरू की। जो जाते हैं पहाड़ों में जाते हैं ना, वहाँ माथा टेकने जाता था और भी धार्मिक स्थान जो यानी कि मैं किसी को माड़ा तो नहीं कहता हूँ, क्योंकि हर जगह मैं जाकर आया। और उस दरगाह पर जाना 45 किलोमीटर तुर के जाना, नंगे पाँव जाना और वहाँ पर सेवा करनी, लोगों के जोड़े साफ़ करना, जूठे बर्तन मांजना, काफ़ी यानी कि काम करता था। लोगों को बहुत दान भी देता था, बहुत ऐसे काम करता था, पर कुछ भी घर में
यानी कि सुधार नहीं आया था। जो हमारे मस्जिद के जो मौलवी है वो भी कहते थे आप मस्जिद नहीं आते तभी तो ऐसा होता, आप आओ, आपका बाकी जो परिवार आपका जो घराना वो तो आता है, पर जो आप गांव के रहने वाले आप क्यों नहीं आते। हमने उसकी कभी भी बात पर गौर नहीं किया। मस्जिद में जाते थे, हमारे जो परिवार के दूसरे लोग जाते थे, जब ईद आती थी वो जाते थे, पर मैं नहीं जाता था क्योंकि हम वैसे ही जाते जैसे लोग माथा टेकने जाते हैं वैसे आ जाते, क्योंकि हमने कभी उसको फॉलो नहीं किया। क्योंकि हम उसको माड़ा नहीं कह रहे, पर हमने कभी भी उसको फॉलो नहीं किया। और फिर मेरे दोस्त होते थे को वो दरगाह पर जाके कवाली का प्रोग्राम करते थे, फिर मैं उनके साथ भी जाता था। और भी जगह कोई धार्मिक स्थान पे वहाँ भी जाता था काम करने के लिए। कई बार हम मजाक उड़ाते थे यीशु मसीह का कि जे हालेलुया वाले आगे जे क्या करते रहते हैं, बहुत शोर मचाते हैं कि इनका भगवान कैसे क्यों इतना शोर मचाते हैं, कि भगवान तो सभी के पास है, सभी के अंदर है। ऐसे हम कहें कि वर्ड बोलते थे। कभी हमें यीशु मसीह के बारे नहीं से जानते कि वो ही परमेश्वर का बेटा है और वही मुक्तिदाता परमेश्वर है। हमें इस चीज़ का कोई भी ज्ञान नहीं था। ब्रदर जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके घर के जो हालात थे वो ठीक नहीं थे और आपके ऊपर कर्जा भी था, तो लोग बोलते हैं, अक्सर हमें मसीही लोगों को बोला जाता है कि ये लोग पैसे देकर धर्म बदलते हैं। तो क्या आपने इसीलिए क्रिश्चियनिटी को अपनाया है कि आपको पैसे मिले हैं? आप इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताएं कि क्यों आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, क्यों, कैसे आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? ऐसा हुआ कि मेरे डैडी थे वो ड्रिंक करते थे, काफ़ी घर में जब क्लेश होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे और मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने भी जो ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी। और आई थिंक मैंने 4 बार ड्रिंक की थी और जब मैं पीता था तो मुझे वॉमिटिंग आ जाती थी, बाहर निकल जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, वो पम्पलेट बांट रहे थे। क्रिसमस का त्यौहार था, सर्दियों के दिन, और मैंने जब उससे वो पम्पलेट लिया और मैं उसको पढ़ रहा था, तो फिर मैं घर लेके गया अपने मम्मा से, मैंने बात की। मैं कहा मम्मा भी वहाँ पर क्रिसमस हो रहा है, जो उनका त्यौहार वो मनाया जा रहा है। मम्मा हम सभी जगह जाके देखा है और मैं सभी जगह जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं ज़रूर क्रिसमस देखने जाना चाहता हूँ। तो मेरी मम्मा बोले भी कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई वो भी खुदा का घर ही है। और तभी मेरा मन बना और मैं जब जा रहा था, मुझे एक जो लड़के ने पम्पलेट दिया था, उन्होंने बोला कि आप सभी जगह पर गए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आई। आप जब यहाँ पर जा रहे हो आपको बहुत ही अड़चने आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, पर रुकना मत, पर ज़रूर जाना। और मैंने उसकी बात पर गौर किया और जब जिस दिन क्रिसमस था और मैंने जाना शुरू किया और उसी टाइम से ही प्रॉब्लम शुरू होने लगी, यानी कि दिक्कतें आने लगी। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे वहाँ चर्च में जाने ही नहीं दे रहा। कोई ना कोई घर का काम, मेरे फादर मुझे कही अरे ये लेके आओ, वो ले गो, आ करना है, यहाँ पर जाना है। और ऐसे करते करते मुझे दोपहर के 2 बज गए, पर फिर भी मैंने जो ठान लिया था मैंने जाना ही जाना क्रिसमस देखने। और मैं जब गया, मैं पूरे दोपहर 2 बजे वहाँ पर गया। और जैसे मैं गया कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो दूसरे धर्मों में जाता था, मैंने अपने सर पर माल बांधा और मैं सीधा कलीसिया में बैठा और मैं जाकर देख रहा हूँ कि कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ ताड़ियाँ बजा रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं। और मैं ऐसे देखता रहा, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे देख रहा हूँ। और मेरे मन में आया कि मैं माथा कहाँ पर टेकूँ, यहाँ पर तो कोई तस्वीर ही नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है। उसके बाद परमेश्वर के अपोस्टल जो साढ़े स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ जी वो आए और उन्होंने जब प्रचार किया, जब प्रचार करे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे अकेले से ही बात कर रहे हैं और कोई नहीं है मेरे पास। अब जैसे मैं वो वचन को सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था, मैं बड़ी आशीष पा रहा था और बड़े ही मेरे मन को शांति फील हो रही थी। उन्होंने वचन किया, वचन करके वो प्रार्थना कर रहे और मैंने अपनी आंखों को बंद किया। उस प्रार्थना को मैं जैसे ही रिसीव कर रहा था, सुन रहा था, और मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना ज़ोर से रो रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बहुत लोगों ने मुझे मारा हो, कूटा हो, इतना ज़्यादा मैं रो रहा था। जब मैं रो रहा था और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे अगल बगल जो लोग थे वो घर भी चले गए, मीटिंग खत्म हो गया, आमीन हो गया, लोग घर में चले गए, पर मैं वहीं पर खड़ा आके बंद करके रो रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास एक पर्सन आया जो वो चर्च का ही मेंबर था, वो बुज़ुर्ग था। वो आके मेरे से पूछ रहा, बेटा आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मैंने अपनी सारी स्टोरी उसको बता दी। फिर उसने बोला कि ऐसा करो, एक पेपर पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो लिख दो। मैंने बोला कि मुझे ना पढ़ना लिखना नहीं आता इतना। वो कहता है ऐसा करते मैं लिखता हूँ, आप बोलो।
और जैसे ही मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम जो उस पेपर पे लिखा दी, फिर उसने मुझे बोला कि हम संडे और थर्सडे मीटिंग करते हैं, आपने लगातार कंटिन्यूस यहाँ पर आना है, 2 दिन जो मीटिंग होती है, और प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। और जैसे ही मैं मीटिंग देख के और घर को आ रहा था, जैसे मैं घर में प्रवेश किया और मुझे अच्छी शांति फील हो रही थी। और सबसे पहले तो मैं जब मीटिंग देख के घर गया और मैं अच्छी मीठी नींद सोया था, घर बहुत अच्छी नींद आई और ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत लोग आए हैं, बहुत जाने मेरे साथ आए मेरे घर में, और अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद मैं जैसे लगातार कंटिन्यू चर्च में जा रहा था, मैं प्रार्थना को रिसीव करता था और कुछ साल में लगातार गया। उसके बाद मेरे मन में ना एक लालच आई और कुछ मुझे जॉब मिल रही थी दिल्ली में, वो बोल रहे थे कि इतनी सैलरी मिलेगी। मैंने वो चर्च छोड़ के फिर मैं दिल्ली भाग गया, और जैसे ही मैं दिल्ली भागा और वहाँ पर मैं सिर्फ 6 महीने काम किया। और जब मैं काम कर रहा था मुझे विज़न आ रहे थे कि वापस आओ, अपने आराधना करनी, वापस आओ। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तो गाना भी नहीं आता है, हारमोनियम प्ले करना नहीं आता, मैं कैसे गाऊँगा। और कैसे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, हलचल हो रही थी वहाँ पर। और क्या हुआ कि मैं जॉब छूट के मैं वापस आया। जब मैं चर्च में फिर दोबारा एंट्री हुई, मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु आपने जो विज़न में मुझे दिखाया है और उसके मुताबिक आज मुझसे बात कर। आज मैं चाहता हूँ कि मैं वर्शिप में एंट्री करूँ, क्वायर में एंट्री करूँ। उसके बाद मैंने जब ऐसे प्रार्थना करके घर गया, मैं सोच रहा था कि पहले मैं ले हैंड करूँ फिर क्वायर में जाऊँगा। और ऐसे प्रार्थना करके मैं जैसे ही घर गया, उस नाइट को जब मैं सो रहा था, उसी रात को परमेश्वर के दास उन्होंने मुझ पर आके रात के 2 बजे ले हैंड किया विज़न में आकर। और जैसे ही मुझ पर ले हैंड हुआ और मेरी बॉडी यानी कि ऐसा लग रहा था कि पूरी वाइब्रेशन पे जैसे होती है ना, वैसे फील हो रहा था, करंट फील हो रहा था। और जैसे वो विज़न में मुझ पे ले हैंड हुआ और जैसे उन्होंने मुझ पे ले हैंड किया, तभी एक आवाज़ आ रही है कि आप परमेश्वर की आराधना के लिए आप खड़े हो जाए। और मैं जैसे ही फिर चर्च में गया और मैंने जो ब्रदर वहाँ पर वर्शिप करते हैं, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उन्होंने वर्शिप बोला कि वर्शिप करो। और जैसे मैंने वर्शिप किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, उन्होंने क्या आप आ सकते हो क्वायर में। उसके बाद मैं लगातार कंटिन्यूस वहाँ पर जा रहा हूँ और प्रभु की आराधना कर रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, वो मुस्लिम धर्म को पूरा प्रॉपर फॉलो करते थे। वो मुझसे हर बात यही कहते थे कि कुरान में लिखा है कि ईसा सलाम बादलों पे आने वाला है, बादलों पे आने वाला है। मैं हमेशा इस चीज़ को सोचता था कि वो ही क्यों आने वाला है। इस चीज़ का मुझे उत्तर बाइबल से मिला, और बाइबल में लिखा है और कलाम में लिखा है कि वो कहते हैं कि सारी पृथ्वी और आकाश का सारा इख्तियार मेरे पास है, और मेरे नाम दे जो कुछ पिता को मांगोगे वो तो लिए हो जाएगा। जैसे मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और मैंने ये विश्वास किया, और किसी के नाम में पापों की माफ़ी नहीं, और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में वही उद्धार करता है, वही निजात का देता है, और वही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमने सुना था कि लोग कह रहे हैं कि चर्च में जाओ वहाँ पर पैसे मिलते, पर मैंने जब चर्च जाना शुरू किया ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे लिए बहुत काफ़ी है। कि लोग ये झूठी अफवाह उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा मिलता है, पैसा में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे मैं लगातार जाना शुरू किया और मुझे काम लगातार मिल रहा था, और मैं और मेरी मदर हम काम कर रहे थे, और बाइबल में जैसे लिखा है कि तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। मेरे पास पंजाबी की बाइबल है, उस बाइबल में लिखा कि दसवंत बारे लिखा ना कि दसवंत दो कि मैं तुहानू काज दी खिड़कियां खोल के तुहानू बरकत देवांगा। तो जिद्दां ही मैं उस वचन नू फॉलो किया, सुनना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं दसवंत देना शुरू किया, और वैसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। मुझे बहुत सारा काम मिलना शुरू हुआ, मेरे घर के हालात सभी हालात बदल गए। ऐसा हुआ कि हम एक ही कमरे में रहने वाले थे, अब खुदा की दया से हमारे पास 2 घर हैं और एक कोठी है। प्रभु ने उस चीज़ के साथ हमें ब्लेस किया, और ब्रदर को पुलिस की जॉब में ब्लेस किया है, और छोटे ब्रदर को एक अच्छी यूरोप कंट्री के साथ ब्लेस किया। यानी कि खुदा ने हर वो चीज़ दी जिसकी मैंने कोई भी उम्मीद नहीं रखी थी। प्रभु ने आज हमें लेने वाला नहीं सगों देने वाला बना दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते इस बड़ी दया के लिए। तो ब्रदर जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि परमेश्वर ने आपकी जो फिजूल खर्ची है उसको झिड़का है, और प्रभु ने आपको ब्लेस करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने दसवंध बोना शुरू किया। जैसे जैसे आप दसवंध बोते गए, आपके वेज जो हैं वो खुलते गए। तो जब एक पर्सन जो स्पेशली नॉन बिलीवर है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है, तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। आप भी अपनी फैमिली से अकेले ही प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि उन्होंने मेरा विरोध किया है तो वो तुम्हारा भी विरोध करेंगे। तो क्या कभी आपका विरोध हुआ है प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने के बाद? आप उसके बारे में बताएं कि आपका किस प्रकार का विरोध हुआ है। जैसे मैंने चर्च जाना शुरू किया
और मैं लगातार जा रहा हूँ। और मैंने क्या देखा कि मेरे जो फैमिली को जब मालूम हुआ कि आप मसीह को ग्रहण कर चुके, उन्होंने क्या किया, मुझे ना घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया जो हमारे गांव के बाहर है। वो बोलते थे, मेरे फादर बोलते थे, मेरे ब्रदर बोलते थे, और मेरे रिश्तेदार भी काफ़ी जब आते थे हमारे घर में, वो मेरे फादर को बोल के जाते, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, आपने ऐसा क्यों होने दिया। और मेरे जो डैडी थे वो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे गांव से बाहर जो हमारा एक और घर था वहाँ पर छोड़ दिया मुझे। वो कह रहे तू आप यहीं पर रहेगा, हमारे साथ नहीं रहेगा। मैं वहाँ पर जब रह रहा था मैं बहुत ही रो रहा था कि मेरे घर वालों ने मुझसे बाहर निकाल दिया, मुझे सभी छोड़ के चले गए। मैं काफ़ी रो रहा था। और जैसे जैसे मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और मुझे एक आवाज़ आती है और परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए ही मैंने आपको आपकी फैमिली से यहाँ पर ले आया। और जैसे ही मैं वहाँ पर फिर अकेला रहने लगा हूँ और मेरे रिश्तेदार जो मेरे दोस्त सभी मुझे छोड़ के चले गए और मैं प्रभु में बढ़ता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं प्रार्थना कर रहा था वहाँ पर, और परमेश्वर के 2 दास आए थे, इज़राइल से आए थे। वो उन्होंने मुझे अपने घर में इनवाइट किया। वो मुझे बोल रहे थे कि बेटा आपने वर्शिप करनी है। मैं जब गया वहाँ पर वर्शिप कर रहा था, वो वहाँ से ऑयल लेके आए थे, वो जैतून का लेके आए थे, तेल लेके आए थे। और उन्होंने मुझे बुलाकर उन्होंने बोला कि आप घुटने पार बैठो, हम आपके लिए प्रेयर करना चाहते हैं। और जैसे ही मैंने वहाँ पर बैठा और मेरे सर पर क्या किया, उन्होंने ऑयल को उंडेल दिया। और मैं हैरान हो गया कि इतना सारा ऑयल मेरे सर पर डाल दिया। वैसे दे देते थोड़ा सा लगाने के लिए, और जो मैंने नई शर्ट ली थी वो भी ऑयल के साथ यानी कि ऑयल लग गया। मैं हैरान हो गया था ये कर क्या रहा है पास्टर। और जैसे उन्होंने मुझे ऑयल डाला और मुझे एक शॉल जो इज़राइल से लेके आए थे मेरे लिए, उन्होंने उसके साथ मुझे ब्लेस किया। काफ़ी दिनों के बाद में उस पास्टर जी को मैंने कॉल लगाई। मैंने पूछा पास्टर जी आप करके क्या गए थे मुझ पर, और उन्होंने बोला कि मुझे प्रभु ने कहा काफ़ी ताकतें हैं जो आपको पीछे खींचना चाहती हैं, और मुझे प्रभु ने कहा कि इसको ब्लेस कर, इसको अभिषेक कर। पास्टर जी कह रहे थे, मैं तभी ही प्रभु की आवाज़ को सुना और मैंने आपको अभिषेक कर दिया। मुझे बोलकर गया कि जब भी तू प्रार्थना करना इस शॉल को जरूर लेके प्रार्थना करना, जब भी घर में प्रार्थना करना। फिर मेरी रूटीन बन गई थी, जैसे मैं अपने घर में प्रार्थना करता था और मुझे अच्छा लगता था। और एक दिन क्या हुआ कि मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं घूम कर प्रार्थना करता था। मैं सुना था कि स्वर्गदूत होते हैं, और मैं जैसे घूम कर अपने घर में प्रार्थना कर रहा था, तो गांव के बाहर जो घर जहाँ पर फैमिली ने मुझे रखा था, और घूम के मैं प्रार्थना कर रहा था उस घर में। और प्रार्थना करके जब मैं सो गया, सुबह तकरीबन 5 बजे सरदार आते, बुज़ुर्ग थे, वो आके मुझे बोल रहे कि आप कल घूम के घूम रहे थे, आपके साथ 2 लंबे से जो सफ़ेद कपड़े पहने उसके उनमें से रोशनी बहुत आ रही थी, वो लोग कौन थे। और मैं तभी ही विश्वास किया और मैंने यकीन किया कि सचमुच परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं, और मुझे बहुत खुशी मिली। उसके बाद मेरे मन में जो डर था और उस सब ही निकल गया, और मैं मैंने अपना ध्यान प्रभु के और नज़दीक ले गया। और मुझे यानी कि ऐसे लग रहा था कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत जाने हैं। जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया और प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, और अब मेरी मदर जो भी मसीह में आ चुकी है, मेरी सिस्टर और मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड है वो भी मसीह में आ चुके हैं। अब मेरी फैमिली जो बाकी जाना, मुझे विश्वास है कि वो भी मसीह में आ जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम बच मैं तुम्हारा घराना बचाऊंगा। और मेरा विश्वास है कि मेरी फैमिली सब बचाई जाएगी। वो कोई भी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई मेरे घर में विरोध नहीं होता। और मेरे फादर भी मुझे डांटते नहीं है, बोलते नहीं है। मुझे जब भी संडे आता है वो खुद उठाते हैं मुझे, वो बोलते हैं कि जल्दी उठो भाई, आपका संडे आ गया, आपने चर्च नहीं जाना है। अब मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, फैमिली भी बहुत अच्छी है मेरी, अभी काफ़ी माहौल अच्छा बन चुका है फैमिली में। तो ब्रदर जी, जो लोग अभी भी पाप में फंसे हुए हैं, जो लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो नशों में फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा अपनी लाइफ में कि वो क्या करें, वो थक गए हैं। वो काफ़ी लोग तो सुसाइड भी कर देते हैं, क्योंकि उनका जब काम नहीं बनता, कुछ उनको दिखता नहीं आगे अपना फ्यूचर, तो काफ़ी लोग जो हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अपनी हिम्मत हार चुके हैं? लोगों के लिए मेरी यही मैसेज है कि कभी भी हार मत माने। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि राह, सच्चाई और जीवन में है। आप कभी भी हार मत माने, क्योंकि आपको आपके घर वाले छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं अकेला छोड़ता, क्योंकि आज भी वो जीवित परमेश्वर और अपने लोगों में जीवन में वो काम करता है। बस वो यही कहता है कि अपना जीवन मुझे दो। जैसे ही आप अपना जीवन खुदा को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जब आते हैं,
सचमुच बाइबल में लिखा है कि वो सारियां कौमां च, मेरे पास पंजाबी की बाइबल उसमें लिखा है कि सारियां कौमां तो तुहानूं की है उच्चा करदा, क्योंकि अज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा अपने लोगों में काम करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी हार मत माने, और जो पाप कर रहे हैं, जो नशे में, इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और जीवित ही लोगों की वो प्रार्थना को सुनता है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे मुस्लिम फैमिली से हूँ, कैसे कैसे मेरे जीवन में खुदा ने काम किया, क्योंकि मैं अब सब कुछ छोड़ बैठा था, फैमिली को छोड़ बैठा था, हर चीज़ कि मैं हर्ट हो चुका था, पर फिर भी खुदा ने मुझसे प्रेम किया, क्योंकि कलाम में लिखा कि तूने नहीं मुझे चुना, मैंने तुझे चुना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि मुझ पापी को प्रभु यीशु मसीह ने चुना और इस काबिल बनाया कि मैं दूसरे लोगों के सामने उसकी गवाही दे सकूं। आज हमारे पास सब कुछ वो है जो एक इंसान के पास होना चाहिए, जो पृथ्वी की जो सहूलतें हैं वो भी है, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना और स्वर्ग राज का, वो कहते हैं ना, स्वर्ग यानी कि मेंबर भी बनाया खुदा ने मुझे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपने उस पापों को, उस गुनाहों को छोड़ें और एक बार पूरी तरह अपने पूरे तन से, पूरे मन से अपना जीवन खुदा को दे के देखिए, फिर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। जैसे आज मैं यहाँ पर गवाही दे रहा हूँ, और आप भी इसी तरह आप पूरी दुनिया में जाके अपनी गवाही दोगे, क्योंकि परमेश्वर आज भी अपने लोगों में काम करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सारी चीज़ों के लिए। तो ब्रदर जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि हमारी लाइफ में कोई परेशानी आ गई है, तो अगर हम अपनी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह को सौंप देंगे तो वो उन परेशानियों को आशीषों में बदल देता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सचमुच जीवित खुदा है, वो बड़े बड़े काम आज भी करता है, जैसे हम बाइबल में देखते हैं, तो वो आज भी करने की ताकत रखता है। प्रभु ने आपके जीवन को बदला, आपने अपनी गवाही दी और अपना कीमती समय हमें दिया। पूरी गवाह यीशु की जो टीम है वो आपका दिल से धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। जय एमसी की ब्रदर जी। जय एमसी दी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय एमसी की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।